अशांति के कर्णधार आज इस बात को खुद पाकिस्तान ने ही साफ साफ इनकार करते हुए कहा है कि भारत से हमने कहा था कि आप सीज फायर करिए। इस बात को आज पाकिस्तान के ही उप प्रधानमंत्री ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में, जिनका नाम है इशाक डार, इन्होंने अपनी तरफ से एक टीवी इंटरव्यू में यह कहा कि भारत ने जब हमारे यहां पर नूर खान एयरबेस और एक अन्य एयरबेस पर गोले चलाए तो उसके बाद हमने जिन देशों का नाम लिया उनकी हम चर्चा करेंगे, उनसे कहा कि भारत से बात कीजिए। कुल मिलाकर के इनके द्वारा भारत से रिक्वेस्ट की गई। भारत दुनिया को शुरुआत से यही बताता आ रहा है कि हमने नहीं, हमसे कहा गया था कि सीज फायर करिए, तो हमने किया। ऐसे में इस टीवी इंटरव्यू से ट्रंप को निश्चित ही बड़ा झटका लगेगा। जो ट्रंप बार बार ये कहते हुए फिर रहे हैं कि हां हमने सीज फायर करवाया, उन्हें संभवतया ये बयान रास नहीं आएगा। पहले भारत के प्रधानमंत्री द्वारा और फिर पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह बयान, जिसमें वो बिना ट्रंप का नाम लिए इस बात को ही कंक्लूड कर देते हैं कि यह प्रक्रिया हुई क्या थी, किस तरह से सीज फायर हुआ था। जब वो ये बात बोलते हैं तो अपने आप में बड़ी सुर्खी बन जाती है। सुर्खी बनती है पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार का यह स्वीकार करना कि उन्होंने सीज फायर के लिए कहा था। दे आस्क्ड फॉर सीज फायर आफ्टर इंडिया स्ट्रक नूर खान एयरबेस। यह अपने आप में भारत के लिए और विश्व में ट्रंप का झूठ उजागर करने के लिए, और देश में भारत के अंदर ही जो आज राजनीतिक बयानबाजियां चल रही हैं कि भारत ने अमेरिका के कहने पर सीज फायर किया था, उसे विराम देता है। जहां एक बार प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका को फोन पर यह कहना कि आपने सीज फायर नहीं करवाया था, अब पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री का यह स्वीकार करना कि हमने भारत से कहा था, ये दोनों ही बातें भारत के अंदर सरकार के इस मंतव्य को कि उन्होंने आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के कहने पर उसे सीज फायर तक पहुंचाया, इस बात के संदेश को संभवतया अब दृढ़ता से रख पाएगी। आइए आज के सेशन में विस्तार से इस विषय की चर्चा करेंगे। चर्चा इनकी कितनी की जाए, फिलहाल उस पर विचार बाद में हो जाएगा, लेकिन हां, अपडेटेड जानकारी में मैं फिर से याद दिला दूं कि इस वीकेंड आप लोगों को यह ऑफर उपलब्ध है। इसके बाद यह ऑफर बंद हो जाएगा। ऑफर में आप हमारी साइंस से टेक्नोलॉजी की किताब को ले सकते हैं, अभी जिस तरह से उपलब्ध है। उसके बाद क्यूआर कोड स्कैन करने के बाद आपको वो ऑलमोस्ट फ्री पड़ जाएगी। ये तरीका हम बता चुके हैं। हमारे स्टॉक मार्केट और फंडामेंटल ऑफ म्यूचुअल फंड्स के कोर्सेज पर अंकित 500 कूपन कोड जारी है। इस रविवार तक आप उसे एक्सेस कर लें। हमारे कोर्सेज आप चाहें तो उन्हें एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए कि जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा, उसके लिए मैं आपको एक बार फिर से उस ऐतिहासिक घटना की तरफ लेकर चल रहा हूं जिसके बाद यह सारा नैरेटिव वॉर लड़ा जा रहा है। शुरू करेंगे हम पहलगाम से ही। ऐसा नहीं है कि हम उस आतंकी घटना से लेकर अब तक की हर घटना को दोहराएंगे, लेकिन जो उप प्रधानमंत्री ऑफ पाकिस्तान के बयानों में घटना कंसीडर की गई है, उसको हम आज के सेशन में वापस लाएंगे। देखिए पहलगाम में 22 तारीख को यानी 22 अप्रैल को आतंकी हमला होता है। भारत के द्वारा दुनिया को सब तरफ इन्फॉर्म करना शुरू कर दिया जाता है। यह भारत के विदेश मंत्री का 24 तारीख, 23 तारीख, 22 तारीख इन सभी के दिन ट्वीट्स हैं। भारत के विदेश मंत्री के ट्वीट्स हैं और दुनिया के विदेश मंत्रियों से या एम्बेसडर्स से उनकी बातचीत के 25 अप्रैल या 24 अप्रैल के दिन के ये मैसेजेस हैं। 25 तारीख के दिन अगर आप ऑब्जर्व करें तो भारत के विदेश मंत्री ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया, जिनका नाम है फैजल फरहान, इनसे बातचीत की थी। आप इस किरदार का नाम याद रखिएगा क्योंकि थोड़ी देर बाद यह चर्चा का विषय बनेंगे। भारत के विदेश मंत्री ने फैजल बिन फरहान के साथ में बातचीत की। तारीख देखिएगा 25 अप्रैल की है। अभी तक ऑपरेशन सिंदूर शुरू नहीं हुआ है। अगर हमारे विदेश मंत्री के ट्विटर हैंडल पर आप जाएंगे तो ये सारी की सारी डिटेल्स आज भी उपलब्ध हैं। किस समय किस किस से क्या क्या बातचीत हुई, ये सारी बातें मेंशन हैं। अच्छा,
1 मई के दिन का आपको हमारे विदेश मंत्री के ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट दिखेगा जिसमें यूएस के सेक्रेटरी मार्को रूबियो यानी कि यूएस के विदेश मंत्री से उनकी पहलगाम टेररिस्ट अटैक के बाद हुई बातचीत का ब्यौरा है। उसमें 1 तारीख को वो कह रहे हैं कि हमने कल बातचीत की थी और कहा था कि जिन्होंने आक्रमण किया है, जो उसके पीछे पनाहगार हैं, जिन्होंने प्लानिंग की है, उनके खिलाफ न्याय दिया जाएगा, उन्हें न्याय पहुंचाया जाएगा, ये हम लोगों ने बता दिया। ये मतलब अमेरिका को 1 तारीख तक ब्रीफ हो चुका था, 25 तारीख को सऊदी। अब ये बात जानने योग्य है, जब ये ब्रीफ हो गया तो 7 तारीख को भारत के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया गया, यह कहते हुए कि दुनिया ने देख लिया है कि आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होना चाहिए, इसलिए हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया है। यह बढ़िया से हमने अनाउंस कर दिया, 7 तारीख के दिन हो जाता है। अब यहां पर एक चीज और देखने योग्य है 8 तारीख की, कि भारत के विदेश मंत्री फॉरेन मिनिस्टर ऑफ सऊदी अरेबिया उनके स्टेट मिनिस्टर से, जैसे विदेश मंत्री और विदेश राज्य मंत्री आदिल अल जुबैर के साथ मिलते हैं और यहां पर इस मीटिंग को बढ़िया बताते हुए काउंटर टेररिज्म पर बात हुई बताते हैं। ध्यान देते जाइएगा, 7 तारीख के दिन हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, 8 तारीख को भारत की सऊदी अरब के विदेश मंत्री, जो विदेश राज्य मंत्री हैं, पहले फरहान थे अब आदिल हैं, आदिल विदेश राज्य मंत्री हैं, वो विदेश मंत्री हैं फरहान, आदिल से बातचीत होती है और भारत का स्टैंड कहा जाता है कि हमने क्या स्टैंड ले लिया। तारीख पर फिर नजर डालिए, 8 मई को ही हमने फिर से अमेरिका के विदेश सेक्रेटरी या विदेश मंत्री मार्को रूबियो से बातचीत की और उसमें यह कहा कि आपने जो यूएस का कमिटमेंट शो किया भारत के साथ एंटी टेररिज्म, हम उसकी तारीफ करते हैं। भारत ने अपनी तरफ से अमेरिका को यह इन्फॉर्म कर दिया। तारीखों को गौर करते चलिएगा क्योंकि थोड़ी देर में इशाक डार का यही स्टेटमेंट आने वाला है। 8 तारीख हो गई, 8 तारीख के दिन सबको अपडेट हो जाता है। 8 तारीख से 10 तारीख के बीच में भी बहुत कुछ होता है और उसमें क्या था, हमने 7 से 8 के बीच में अटैक किया था, 8 से 10 के बीच में पाकिस्तान की तरफ से भारत पर और भारत की तरफ से पाकिस्तान पर अटैक चलते रहे हैं। 8 से 10 के बीच में जो अटैक रहे उनमें से 9 से 10 तारीख के बीच के अटैक आज की सबसे बड़ी सुर्खी हैं। असल में 9 से 10 तारीख के बीच में भारत ने पाकिस्तान के एयर बेसेस पर अटैक किए। क्यों? क्योंकि 8 और 9 तारीख को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, साथ ही साथ सिविलियन एरियाज जो जम्मू के अंदर हैं या बॉर्डर एरियाज में हैं उन्हें निशाना बनाया। उन्हें निशाना बनाने के चलते भारत द्वारा पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों को और एयर बेसेस को नुकसान पहुंचाया गया। यह बात खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कह चुके हैं और 9-10 तारीख के मध्य में रात 2:30 बजे भारत द्वारा नूर खान एयरबेस को अटैक किया गया। बस वो अटैक था ताबूत में आखिरी कील। जैसे ही नूर खान पर अटैक हुआ पाकिस्तान तुरंत सरेंडर कर दिया। पाकिस्तान ने तुरंत अपनी तरफ से जिनको कहना था कह दिया कि प्लीज सीज फायर करवा दीजिए, हम सीज फायर के लिए तैयार हैं। अब ध्यान से देखते जाइएगा हुआ क्या है। तो ये सारी कहानी 8 से 10 के बीच में रची गई। कैसे कैसे हुआ वो एक एक करके देखते चलिए। भारत के द्वारा पाकिस्तान के अंदर ये तमाम जो एयर बेसेस हैं इन्हें 8 से 10 तारीख के बीच में निशाना बनाया गया। भारत ने बकायदा इन बारे में सारी जानकारियां अपडेट की। अब 10 तारीख के दिन सुबह की एक अपडेट देखते हैं कि कन्वर्सेशन मार्को रूबियो के साथ सुबह होता है और बताया जाता है कि हमने क्या अटैक किया है। अच्छा, 10 तारीख के दिन शाम को 5:30 बजे ट्रंप का मैसेज आ जाता है और ट्रंप का मैसेज आता है कि आफ्टर लॉन्ग नाइट डिस्कशन विद मतलब इंडिया एंड पाकिस्तान, हमने इन दोनों के बीच में सीज फायर करवा दिया है। तो ये लॉन्ग नाइट डिस्कशन था क्या असल में, जिसको ट्रंप अपनी तरफ ले रहे हैं कि मैंने ये सब काम करवा दिया है। तो ये काम असल में था क्या, अब उस तक हम चलते हैं क्योंकि ट्रंप क्रेडिट ले लेते हैं 10 तारीख की शाम को। हमारी तरफ से हमारे विदेश मंत्री ये बात स्वीकारते हैं कि हां सुबह यूएस के विदेश सचिव से हमारी बातचीत हुई है। इस बात के कारण क्या इन्होंने ये कहा
कि हमने रात भर बातचीत की थी भारत और पाकिस्तान के मध्य मध्यस्थता कराने की। तो ट्रंप का ये जो कंसिडरेशन है ये क्या इशारे करता है, अब उस तरफ चलते हैं। क्योंकि भारत ने जैसे ही ये ट्रंप का बयान आया, इसके तुरंत बाद भारत की तरफ से विदेश सचिव जब आते हैं, वो साफ कहकर जाते हैं कि हमने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया है। तो हुआ क्या, जिसके चलते पाकिस्तान के पीएम धन्यवाद देते नहीं थके ट्रंप को। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ ने सेम टाइम पर ही यूएस पीएम को धन्यवाद दे दिया था। इशाक डार ने अपनी तरफ से उस समय यूएस को धन्यवाद नहीं दिया था, बस यह कहा था कि दोनों देश सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। आज यही वाले इशाक डार जो पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं, आज सुर्खी में हैं। इस सुर्खी को समझने से पहले थोड़ा सा एक डेट पर और नजर डालें। ये 10 तारीख के दिन ही सारी कहानियां लिखी जा रही हैं। 10 तारीख को ट्रंप द्वारा 5:30 बजे अनाउंस किया गया कि मैंने मध्यस्थता करा दी है। आप जरा 10 तारीख के दिन 4:15 बजे की अपडेटेड खबर को देखें, जिसमें सऊदी फॉरेन मिनिस्टर ने एस जयशंकर और पाकिस्तान से कहा कि आप दोनों लोग डी एस्केलेट कर लीजिए टेंशंस को। यह न्यूज छपती है कि दोनों लोग शांत हो जाइए। शांति की बात हमें कैसे पता चली, जब खुद सऊदी के फॉरेन मिनिस्ट्री ने दोपहर लगभग 1:45 बजे अपने हैंडल पर यह बात डाली कि हमारे विदेश मंत्री फरहान ने एस जयशंकर और इशाक डार से बातचीत की है, और उस बातचीत के बाद में दोनों से कहा गया है कि मामला सुलझा लीजिए। आज यह मामला किस तरह से बाहर आया है, अब एक एक करके सारी बातें सुनते चलिए। हुआ यह कि इशाक डार ने पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में यह बात बता रहे हैं कि 9 से 10 तारीख के बीच में, यानी 9 तारीख की रात और 10 तारीख को, अपन 9 से 10 के बीच की रात की बात कर रहे हैं, यानी 9 तारीख को रात 2:30 बजे क्या हुआ था। बोले 9 तारीख को रात 2:30 बजे हमारे देश के एयर बेस पर अटैक हुआ। इस अटैक की कहानी यह बता रहे हैं कि पाकिस्तान की फोर्सेस सुबह 4 बजे, 10 तारीख के दिन सुबह 4 बजे भारत पर हमले की तैयारी कर रही थी। इतने में 2:30 बजे ही, हम 4 बजे की तैयारी कर रहे थे, इतने में 2:30 बजे ही भारत की तरफ से मिसाइल हमला हमारे एयर बेसेज पर हो जाता है। नूर खान और एक सारगोज करके कोई जगह बताई है, उस जगह हमला हो जाता है। इस बीच में अब ध्यान से देखने की बात है, इस बीच में सऊदी प्रिंस का हमारे पास कॉल आता है, सऊदी के विदेश मंत्री का हमारे पास कॉल आता है, ये यही बात बोल रहे हैं। और सऊदी की तरफ से हमारे पास कॉल आता है और वो कहते हैं कि आप अगर हमें इस योग्य माने कि हम आपके बिहाफ पर भारत से बात करें कि वो ये हमले रोके, तो आप अगर ये ऑथराइज करते हैं मुझे, ये कौन बोल रहा है, सऊदी की तरफ से विदेश मंत्री, कि अगर आप मुझे इस बात के लिए ऑथराइज करते हैं तो मैं भारत से आपके बिहाफ पर बात कर लूं क्या। तब इशाक डार कहते हैं हां, आप उनसे बात कर लीजिए कि वो हम पर हमले रोकें। ठीक है, यह बात इन्होंने जो कही वो मैं लिखित में भी आपको सुनाता हूं। यहां तारीख में गड़बड़ है, यह 9-10 तारीख की बात हो रही है। रात को पाकिस्तान जवाबी हमले की तैयारी कर रहा था, तभी भारत ने दोबारा स्ट्राइक कर दी नूर खान और शौरकोट नामक एयरबेस पर। पाकिस्तान सरकार और सेना ने भारत पर हमले की बात को पहले तो नकारा था। कुछ समय बाद पाकिस्तान के पीएम खुद बाहर आ गए थे। डार ने सीज फायर के पीछे सऊदी प्रिंस की पहल होने की बात की। उन्होंने कहा कि अगेन ये 9-10 तारीख की बात हो रही है कि रात को हमले में 45 मिनट बाद सऊदी प्रिंस ने फोन करके भारत से बातचीत का प्रस्ताव दिया। फिर हमारे हां कहने पर उन्होंने भारत से बातचीत की थी। यह तब हुआ जब सऊदी प्रिंस की तरफ से इन्हें संदेश दिया गया कि आप कहो तो भारत से बात कर लें। तब इन्होंने कहा हां कर लीजिए, क्योंकि हमारे 2 बड़े एयरबेस पर हमले हो चुके हैं। सऊदी के द्वारा भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी से बात की गई, जिसमें प्रिंस ने कहा कि मैं विदेश मंत्री जयशंकर साहब से बात करता हूं कि पाकिस्तान युद्ध विराम के लिए तैयार है और वो भी रुक जाएं। तो मैंने कहा कि जरूर करिए, और उन्होंने बात करके मुझे फोन किया। मतलब खुद वहां के विदेश मंत्री
जो इशाक डार हैं, इशाक डार विदेश मंत्री भी हैं, उप प्रधानमंत्री भी हैं, वो इस बात को कबूल रहे हैं कि मेरे पास सऊदी की मध्यस्थता आई थी और सऊदी वालों ने कहा था। अच्छा, सऊदी वालों ने कैसे कहा? असल में मार्को रूबियो जो हैं, देखिए ये तो तय है कि सऊदी और अमेरिका बहुत ज्यादा एक दूसरे से कोऑर्डिनेटेड हैं। हो सकता है कि मार्को रूबियो के कहने पर सऊदी ने पाकिस्तान से बात की हो, और मार्को रूबियो यानी अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो भी पाकिस्तान के साथ कोऑर्डिनेटेड रहे हों। भारत के साथ इस विषय पर कोई बातचीत नहीं थी। भारत इस बात को केवल अपडेट में ही इन लोगों को बता रहा था। जब इशाक डार ने सऊदी से कहा कि आप भारत से बातचीत कर लो, वो हमारे 2 एयरबेस पर हमला कर चुके हैं, तब जाकर भारत से उन लोगों ने कहा कि पाकिस्तान हमला रुकवाना चाहता है। इस पर भारत की तरफ से जवाब गया कि उनसे कहिए कि वो सक्षम स्तर से, और वो सक्षम स्तर क्या है, उनके यहां के आर्मी जनरल यानी डीजीएमओ, वो भारत के डीजीएमओ से कहें कि हम हमला रोकें तो ही हम हमला रोकेंगे। आप विचार करिए, मतलब भारत ने 10 तारीख तक, जब से हमला हुआ तब से लेकर, और इवन 22 अप्रैल से लेकर 10 मई तक जो प्रदर्शन किया ना डिप्लोमेसी का, जो ब्यूरोक्रेटिक तरीके से सारी चीजें दुनिया के सामने रखी गई, वो बहुत ही खूबसूरत अंदाज में थी। ये तो ट्रंप ने शाम 5:30 बजे सारा रायता ढूल दिया, क्योंकि अल्टीमेटली वो व्यक्ति क्रेडिट की भूख में इतना था कि उसे लगा कि हमने पाकिस्तान की बात भारत को पहुंचा दी है और इस तरह से मध्यस्थता करा दी है। मुद्दा यह था कि भारत ने पाकिस्तान के कहने पर सीज फायर किया। पाकिस्तान खुद कह रहा है कि हमने सऊदी से कहा कि भारत से बात करो। इसका मतलब यह कहां से निकलता है कि भारत अमेरिका के कहने पर रुका। यह बात वाकई में समझने की है कि जिस तरह से हमारे देश में नैरेटिव चल रहा है कि पाकिस्तान, अमेरिका ने भारत से कहा युद्ध रोक दो और भारत रोक दिया, क्योंकि ट्रंप यहां तक कहते हुए निकल गए, मैंने दोनों देशों से ट्रेड की बातें की और उनसे कहा कि देखिए ट्रेड में फायदा है, इन सब चीजों में फायदा नहीं है, और भारत मान गया। ऐसा था ही नहीं। यही सबसे बड़ी बात है जो भारत दुनिया को बताता घूम रहा है। आपको याद हो, पाकिस्तान के खुद प्रधानमंत्री ने इस बात को स्वीकारा था कि पाकिस्तान 10 मई को सुबह 4:30 बजे हमले की योजना बना रहा था, लेकिन भारत ने उससे थोड़ी देर पहले ही हमारे एयरबेस पर हमले कर दिए थे। ये शहबाज शरीफ का बयान है, जिसमें वो बोल रहे हैं 9-10 की दरमियानी रात में 2:30 बजे शिपा सलहार, आसिम मुनीर ने मुझे सिक्योर फोन पे बताया हिंदुस्तान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल अभी लॉन्च किए हैं, नूर खान एयरबेस पे गया है, कुछ और इलाकों में गए हैं। ये बात ये खुद स्वीकार रहे हैं अपनी सेना के सामने, और इस पर भी हमने सेशन किया था। जब इन्होंने ये बात स्वीकार की थी तब हमने इनके इस बयान पर सेशन किया था, और उसमें यह कहा था कि हम हमला करने ही वाले थे 10 तारीख के दिन सुबह 4 बजे, लेकिन उससे पहले भारत ने हमला कर दिया था। मतलब शहबाज शरीफ ये स्वीकार चुके थे कि हम पर हमला हो रहा था, उससे हम हमला करने वाले थे, उससे पहले उन्होंने फिर हमला कर दिया। और इशाक डार ने आज यह मान लिया कि हमने सऊदी से कहा कि आप भारत से बात कर लो, अगर वो रुक जाएं तो हमारे लिए बढ़िया होगा। ऐसे में पाकिस्तान ने यह दुनिया के सामने दस्तावेज भी रखा 4 जून के दिन कि भारत ने पेशावर, झंग, हैदराबाद, गुजरात, बहावलपुर, अटक और चोर पर भी हमले किए थे। हमने बाकायदा इस पर भी सेशन किया और आपको अपडेट किया कि भारत ने पाकिस्तान के एयरक्राफ्ट समेत 3 एयरक्राफ्ट समेत 6 फाइटर जेट मार गिराए थे। बढ़िया बाकायदा पाकिस्तान ने दुनिया को अपडेट दिया था। इस पर भी हम सेशन कर चुके थे कि भारत ने भोलारी, नूर खान, सुकूर, कहां कहां पर क्या क्या हमले किए, बाकायदा तस्वीरें भी निकल करके आई। पर हमारा तो क्या है, हमारा अपने ही देश की सेना पर, अपने ही देश की सरकार पर विश्वास इतना डगमगाता रहता है कि हमें पाकिस्तान के द्वारा दिया बयान या अमेरिका के द्वारा दिया बयान तो पसंद आता है, और हमारी सेना जो ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है उसको हम ये मान रहे हैं कि ये सरकार के दबाव में दे रही होगी। मतलब सरकार
का प्रभाव सेना पर हो सकता है, यह तो हम मान सकते हैं, लेकिन अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में माहौल बना सकता है, यह हम नहीं मान सकते। हमको यह लगता है कि उसने, वो न्यायाधीश बैठा है, उसने जो कहा होगा सब बढ़िया ही कहा होगा। प्रमाण है इसके, ये इशाक डार ने अब खुद से सिद्ध कर दिया है। ऐसे में इनको क्या लगेगा ये तो अब यही जाने। हो सकता है ये मिस्टर सीज फायर फिर निकल कर आए और कहने लगे कि मैंने ही सीज फायर कराया था, लेकिन अब लोग इनकी बातों को इतना सीरियसली नहीं लेंगे। इसके पीछे का बड़ा कारण है कि इन्होंने पहले पुतिन के बारे में कहा कि पुतिन मुझे बढ़िया ही, मतलब बढ़िया जीनियस आदमी मानते हैं, वो कहते हैं नहीं मानता। ऐसे ही ये कभी कहते हैं कि मैंने शी जिनपिंग के साथ डील करी, इन्होंने कहा नहीं करी साहब। इन्होंने कहा ईरान ने मुझे कॉल किया, ईरान ने कहा सर मैंने तो नहीं किया। भारत से कहा मैंने सीज फायर कराया, भारत के पीएम बोले नहीं आपने कोई सीज फायर नहीं कराया। ऐसे में पाकिस्तान के डिप्टी पीएम का यह बयान आना कि सर हमने सऊदी से कहा था, अब सऊदी से मार्को रूबियो की क्या बात हुई या इनकी मार्को रूबियो से बात क्या हुई, इससे हमारा क्या लेना देना। हमने तो अपनी तरफ से यही बात रखी, हमसे जब भी सऊदी की बात हुई हमने तारीखें दिखाई हैं, हमारी सऊदी से बातचीत हुई है, सऊदी ने बात की है हमसे, लेकिन हमने अपनी तरफ से यही कहा कि उनके यहां से डीजीएमओ कॉल करेगा, हम उन बातों को मान लेंगे, हमारा उद्देश्य आतंक के ठिकानों को मिटाना था। तो हुआ क्या था, अब आप उस पूरी घटना को देख सकते हैं। भारत के विदेश मंत्री की निश्चित मार्को रूबियो से इन सबसे बातचीत हुई थी, ये तो हम मान रहे हैं। तो हुआ यह था कि इनके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इशाक डार ने फॉरेन मिनिस्टर ऑफ किंगडम सऊदी अरेबिया से बातचीत की थी। बातचीत में भारत को भी यह बात बताई गई थी कि सब पाकिस्तान चाहता है कि आप चीज रोकें। भारत ने उनको यह कहा कि हम उनसे कहेंगे कि वो अपने डीजीएमओ से कहें कि वो हमारे डीजीएमओ को, सेना को कॉल करें। इसी के चलते उनके डीजीएमओ का कॉल आया और कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमले रोक दें, बदले में हम भी हमले रोक देंगे। भारत ने इस बात को स्वीकारा और कहा शाम 5 बजे के बाद दोनों एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेगा। यह बात बकायदा उसी दिन हमारे डीजीएमओज ने ब्रीफिंग के दौरान बताई थी कि 10 मई को क्या हुआ। आई रिसीव ए मैसेज ऑन हॉटलाइन फ्रॉम माई काउंटर पार्ट इन पाकिस्तान डीजीएमओ। हमारे डीजीएमओ खुद ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान से हमें मैसेज आया। 11 तारीख को ये सारी ब्रीफिंग प्रॉपर तरीके से दी गई और हमको ये बताया चला कि भाई डिपाक डीजीएमओ साउट माई विलिंगनेस टू कम्युनिकेट। उन्होंने चाहा कि वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। इन्होंने बकायदा राजीव घई साहब ने अपनी सारी बातें बढ़िया से बताई थी। अब इस बातचीत में यह साफ था और यह बात भारत ने दुनिया को भी बताई कि देखिए हमने पाकिस्तान से साफ कहा था कॉल तुम्हारी तरफ से आएगा युद्ध रोकने का तो हम रोकेंगे। ये विदेश में जब हमारे विदेश मंत्री गए थे तब भी इन्होंने सब जगह यही लाइन बोली थी कि हमने कोई सीज फायर इनिशिएटिव नहीं लिया, पाकिस्तान ने कहा तो हमने सीज फायर किया। और ये बात हमने बोली कि हमने ये बात रोकी, सीज सेशन जो था वो हमने रोका। ये केवल इसके पीछे की कहानी बताई। ऐसे में इन महाशय का क्या होगा ये तो खैर आने वाला समय बताएगा, लेकिन अब 2 बातें बड़े अच्छे से स्पष्ट हो गई हैं। भारत की तरफ से स्पष्ट संदेश इनको दिया जा चुका है। पाकिस्तान के द्वारा यह कहना कि हमने आगे से कहा था भारत से सीज फायर की, यह बात भी अब पब्लिक में आ चुकी है। इसके बावजूद भी अब प्रमाणों की आवश्यकता लगती है कि भारत ने खुद आकर के अमेरिका के दबाव में चीजें रोक दी थी, तो यह तो फिर अत्यधिक राष्ट्र प्रेम की श्रेणी में ही काउंट किया जाएगा। भारत ने वही किया जिस तरह से चीजें होती आई हैं। सीज फायर के लिए जो हमारी डिमांड थी, पाकिस्तान बोलेगा हम करेंगे, हमने कर दिया। तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो अचीव करना था, यह मैसेज देना कि आतंकी हमला अब कभी भी होगा, भारत का जवाब ऑपरेशन सिंदूर ही होगा, यह स्थापित कर दिया। निश्चित ही यह भारत के लिए एक बड़ी कूटनीतिक विन कहलाएगी। इस व्यक्ति की तो अब पूरी तरह दुनिया के सामने इमेज खुलकर आ चुकी है। बाकी आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से अवश्य साझा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे बुक्स और हमारे नोट्स ये सब उपलब्ध हैं, आप इन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारे बातें बाजार की एप्लीकेशन और अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर भी उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।